ओके। एंड आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ एक न्यू वीआईपी क्लब स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी 1:2 इसका नाम है। इससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि आप सब जने इस स्ट्रेटजी को जितना इजी तरीके से लोगे ना, उतनी ही आसानी से आप सबको समझ आ जाएगी। एंड ये स्ट्रेटजी आपके माइंड में आ जाएगी समझ। ठीक है, सो स्टार्ट करेगा इस, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो सब जने। हाँ जी सर यस सर खाली फुल स्क्रीन भाई। कर दो ना। हाँ, फुल फुल स्क्रीन स्क्रीन कर दो ना। करते हैं। अच्छा भाई चालू करें। ठीक है, ये ओके स्कैल्पिंग स्टार्ट स्ट्रेटजी का करें। नाम भी मैंने वीआईपी क्लब के ऊपर ही रखा है, स्पेशली फॉर स्वैपी वीआईपी क्लब स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी 1:2। ओके, अब अपने पास मैं आप सबको बताता हूँ कि भाई स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड अपना जो फर्स्ट रूल है वो क्या होना चाहिए। अपन को फर्स्ट रूल में ये देखना है कि भाई एक तो पहले होनी चाहिए हैमर कैंडल। हैमर कैंडल के बाद दूसरी कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए अपने पास। अब कैंडल्स कैसी होनी चाहिए वो भी मैं आप सबको बता देता हूँ। अगर आप सब जने हैमर कैंडल के ऊपर नोटिस करते हैं बेरिश हैमर कैंडल एंड बुलिश हैमर कैंडल, बेरिश हैमर कैंडल की जो विक होनी चाहिए अपर विक, वो पूरी कैंडल की 15% से ऊपर होनी चाहिए, मतलब 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 15% से ज़्यादा वीक होती है जो वही अपन को बताती है कि भाई उस कैंडल में पावर कितनी है, उस कैंडल में प्रेशर कितना आ रहा है। ठीक है, सो ये आप मेक श्योर करो कि इसका सबसे पहले ध्यान रखना। ये रूल इंपॉर्टेंट है इस कैंडल का कि भाई हैमर कैंडल में जो विक होनी चाहिए उसकी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। बेरिश सिनेरियो में क्या होगा? बेरिश हैमर कैंडल में अपर विक 50% से ज्यादा होनी चाहिए एंड बुलिश सिनेरियो में डाउन विक 50% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है अपना हैमर कैंडल का रूल फर्स्ट। ओके, एंड इसका कलर मैटर नहीं करता गाइस। ठीक है, कलर इसका ग्रीन भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको ग्रीन करके बताऊँ तो इसका कलर आपको ग्रीन भी हो सकता है। कैंडल साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलर इज नो मैटर। अगर ये रेड भी होगी ना तो भी आप इसे बुलिश कैंडल बोल सकते हो। कैंडल साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ना कि कैंडल का कलर। बहुत जने क्या करते हैं कलर को देखकर कैंडल की पावर डिसाइड करते हैं, पर ऐसा नहीं है। कैंडल साइकोलॉजी देखा करो। ओके, अब हैमर कैंडल अगर आपको समझ आ गया हो तो आगे मैं बढ़ूँ, इसके रिलेटेड आपको कुछ डाउट है इसमें? नहीं नहीं भाई ठीक। नो सर नहीं थे। आगे बढ़ो। ठीक है, हैमर कैंडल यही होती है। इसको एक तरह से अपन रिजेक्शन कैंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड नेम। ओके, अब बारी आती है कंफर्मेशन कैंडल की कि कंफर्मेशन कैंडल कैसी होनी चाहिए। हैमर कैंडल के बाद अपन को एक कंफर्मेशन कैंडल जरूर चाहिए। अपन यहाँ पे एक खाली इसके ही भरोसे यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। अपन यहाँ पे अपना हार्ड एंड मनी लगा रहे तो कंफर्मेशन जरूर देखेंगे। ठीक है, माइक बंद कर लो सब जने। ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल बेरिश सिनेरियो में कैसी होनी चाहिए? जैसे कि सपोज करो ये वाली बेरिश हैमर कैंडल बनी तो उसके बाद अपन को ये वाली बेरिश कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। अब बेरिश कंफर्मेशन कैंडल में आपको बॉडी एंड विक का ध्यान रखना है। इसमें बॉडी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें कैसे विक इंपॉर्टेंट थी, ये अपना प्रेशर बता रही थी कि भाई उस कैंडल में प्रेशर कितना है। बॉडी क्या बता रही है कि जो कंफर्मेशन कैंडल है उसमें वॉल्यूम कितना आया है हैमर कैंडल बताने के बाद। ठीक है, तो इसमें जो वॉल्यूम होना चाहिए वो होना चाहिए अपन को अपना 60% से ऊपर होना चाहिए। जो भी बॉडी है इसकी सेकेंड कंफर्मेशन कैंडल की वो 60% से ऊपर होनी चाहिए पूरी कैंडल की, पूरे कैंडल की। ठीक है, पूरे कैंडल की 60% से ऊपर आपकी बॉडी होनी चाहिए इसमें। एंड ऐसा का ऐसा सीनरियो बुलिश कैंडल में भी आता है। बुलिश कैंडल में भी आपकी 60% से ऊपर बॉडी होनी चाहिए। ओके, इसके रिलेटेड कुछ डाउट गाइस? नहीं पंकज भाई। नहीं ठीक है, नहीं नहीं। ओके। नो डाउट सर। अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इसमें। अब इसमें आपको टाइम फ्रेम कौन कौन से रखना है। कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया कि ये कंसेप्ट लेना है। टाइम फ्रेम कौन सा चुनना है? अब टाइम फ्रेम अगर मैं आपको नाम से ही यहाँ पे दिख रहा होगा कि वीआईपी क्लब स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। अब स्कैल्पिंग या तो 1 मिनट टाइम फ्रेम या मोस्ट 3 मिनट टाइम फ्रेम आप चूज कर सकते हो। अगर 5 मिनट या 15 मिनट में भी जाते हो तो वो अपनी ट्रेड लंबी भी चल सकती है। एंड स्कैल्पिंग में अपन को जल्दी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है। सो मैं आपको कंसिडर करूंगा 1 मिनट एंड 3 मिनट टाइम फ्रेम। अब इसमें आपको कंफर्मेशंस एंड विथ आरआर कैसे चलना है मैं वो बताता हूँ कि इसमें आरआर टूल कैसे लगाना है, कब आपको एंट्री करनी है एंड कब आपको एग्जिट करना है।
ठीक है। एंड टाइम फ्रेम के साथ साथ अपना जो रूल है वीआईपी क्लब का कि भाई अपन को यहाँ पे 25, 25 एंड 50% रूल जरूर अप्लाई करना है। क्यों? इससे आपका लॉस भी कम होगा एंड प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा एंड आप हर जगह पे अपनी पार्शियल बुकिंग्स डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इसमें लॉस भी होगा तो 50% का होगा एंड प्रॉफिट होगा तो पूरा 100% क्वांटिटी के साथ होगा। गॉट इट? अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे ट्रेड कैसे लेनी है। सपोज करो कि पहली हैमर कैंडल बन गई, यहाँ पे इसकी वीक 50% से ऊपर भी है। अब अपन को दूसरी कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए। अब दूसरी कैंडल की कंफर्मेशन यहाँ पे आ गई। इस कैंडल की क्लोजिंग अपन को 60% से ऊपर की बॉडी मिली है, मतलब ये कंफर्मेशन कैंडल भी बन गई है। एंड हाँ, एक चीज, एक इंपॉर्टेंट रूल आपको मैं बता दूं कि ये कैंडल जरूरी नहीं है कि सेकेंड कैंडल में ही हो, आपको 3 कैंडल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, अगर हैमर कैंडल के बाद यहाँ पे सेकेंड कैंडल की कोई बॉडी भी कम पड़ जाती है या फिर विक ज्यादा हो जाती है, बॉडी कम हो जाती है, एंड अगर थर्ड कैंडल में ही ये सेम कंफर्मेशन कैंडल बनती है तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी बनी है। ठीक है, 3 कैंडल्स आपको यहाँ पे नजर रखनी है। ओके, एंड अगर यहाँ पे जैसे कंफर्मेशन कैंडल बन गई, अब यहाँ पे आपको एंटर कैसे करना है 25, 25, 50 रूल के साथ। आपको क्या करना है कि जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल बन जाती है, आपको जैसे ही थर्ड कैंडल स्टार्ट होती है, ओपनिंग पे ही आपको 50% क्वांटिटी मार देनी है अपनी। 50% क्वांटिटी यहाँ पे मारोगे अपने लॉट साइज के अकॉर्डिंग। फिर जब इसमें थोड़ा ड्रॉ डाउन में आती है प्राइस, ड्रॉ डाउन में कैसे, जैसे कि आपने यहाँ पे एंटर किया एंड प्राइस थर्ड कैंडल की वीक अगर नीचे मारने आता है तो आपको उस वीक में नीचे कहीं 10 पिप या 15 पिप नीचे आपको 50% क्वांटिटी और डिप्लॉय करनी मार्केट में। इससे क्या होगा कि आपकी 25% क्वांटिटी यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगी एंड 25% क्वांटिटी यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगी एंड यहाँ पे आपकी टोटल कुल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी अब 50%। ठीक है, अब 50% क्वांटिटी आपने यहाँ पे डिप्लॉय कर दी एंड जो भी आपका एसएल होगा वो आपका होगा हैमर कैंडल के नीचे। एंड ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बफर, ठीक है, डॉट टू डॉट रखना है, डॉट टू डॉट रखना है। एसएल क्या एक्सेप्ट कर लो एंड एसएल आएगा भी तो भी आपका कितना एसएल जाएगा, आपकी क्वांटिटी का ओनली 50% जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने खाली यहाँ पे 25% क्वांटिटी मारी है एंड यहाँ पे भी 25% क्वांटिटी मारी है, बची हुई 50% तो अभी तक मारी ही नहीं है। सो आपका अगर लॉस होगा तो कम होगा। ठीक है, मेक श्योर करो ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है, इससे आपका लॉस कम होगा। ओके, प्रॉफिट करना अपने हाथ में नहीं है, पर जो लॉसेज है वो अपने हाथ में, लॉसेज को अपन कंट्रोल कर सकते हैं एंड ये एक लॉसेस को कंट्रोल करने वाली स्ट्रेटेजी है 25, 25 एंड 50%। ओके, आपको बची हुई जो 25% क्वांटिटी वो यहाँ पे डालनी है एंड जो थर्ड क्वांटिटी है 50% क्वांटिटी वो आपको कहाँ डिप्लॉय करनी है, जब यहाँ पे विक मार के मार्केट ऊपर जाता है एंड जो कोई सी भी कैंडल, फोर्थ कैंडल या फिफ्थ कैंडल आपके एंट्री के ऊपर आके क्लोजिंग कर देती है, आपको यहाँ पे क्या संदेशा मिल रहा है कि हाँ भाई मार्केट रिजेक्शंस ले रहा है एंड मार्केट अब ऊपर जा सकता है। उस कैंडल पे आपको जो एंट्री के ऊपर क्लोजिंग होती है उस कैंडल पे आपको बची हुई 50% क्वांटिटी भी मारनी है। ठीक है, डिप्लॉय करनी है, 50% क्वांटिटी भी डिप्लॉय करनी है आपको एंड आपको ऐसे ट्रेड चलते रहने देनी है। एंड इस ट्रेड में अपना जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, अब स्कैल्पिंग है तो प्रॉफिट्स अपन को जल्दी ही निकालने पड़ेंगे। अब स्कैल्पिंग में मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको या तो 1:2 या मोस्ट टू मोस्ट 1:3। मैं तो बोलूंगा 1:2 पे ही आप ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी पे बुक करना, क्योंकि इसका नाम ही यही है, वीआईपी क्लब स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी 1:2। सो आप प्रॉफिट बुकिंग ओनली 1:2 पे ही करना एंड स्कैल्पिंग यही होता है 1:2। 1:2 से ज्यादा फिर वो ज्यादा हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड या फिर कुछ हो जाएगा। गॉट इट? एंड यही सेम रूल आपको बेरिश स्कैल्पिंग में भी अप्लाई करना है, इसमें भी ऐसे ही करना है। जैसे ही हैमर कैंडल, रिजेक्शन कैंडल या फिर जो कंफर्मेशन कैंडल है ये बन जाती है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे 25% क्वांटिटी मारनी है एंड जब थर्ड कैंडल अपनी अपर वीक ऊपर मारने जाता है तब आपको यहाँ पे 25% क्वांटिटी मारनी है एंड जब यहाँ पे इसके नीचे ही कैंडल क्लोजिंग आ जाती है, इसके नीचे जहाँ पे आपने एंट्री करी थी इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग आ जाती है, फोर्थ या फिफ्थ कैंडल की जो भी है, वहां पे आपको बची हुई 50% क्वांटिटी भी डिप्लॉय कर देनी है। ऐसे करके आपकी आपका जो लॉट साइज है उसके अकॉर्डिंग आपका 100% क्वांटिटी डिप्लॉय हो जाएगा एंड आप यहाँ पे अपनी पार्सल बुकिंग भी कर पाओगे। अब पार्सल बुकिंग कैसे कर पाओगे, जैसे कि सपोज करो आपने यहाँ पे 50% क्वांटिटी मार दी
एंड आपके मार्केट में अभी डिप्लॉय है पूरी 100% क्वांटिटी। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है मैं वो बताता हूँ। जैसे कि 50% क्वांटिटी है, 50% क्वांटिटी आपने यहाँ कहीं मारी एंड आपका जो प्रॉफिट है वो कहीं इतना कुछ चल जाता है, 40-50 पिप्स चल जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 1:1 तकरीबन हो जाता है आपका प्रॉफिट टारगेट। तो आपको यहाँ पे 50% क्वांटिटी निकालनी है एंड 50% क्वांटिटी के बाद आपको अपनी 25% क्वांटिटी भी निकालनी है एंड जो रनिंग क्वांटिटी होगी आपको खाली एक ही लॉट साइज रखना है, वो होगा आपका 25%। ठीक है, आपकी यहाँ पे पार्शियल बुकिंग भी हो रही है एंड आपकी एंट्री भी रनिंग में है। ठीक है, आपको जो बॉटम वाली एंट्री है यहाँ पे वो आपको चलने देनी है एंड ये वाली 2 क्वांटिटी आपको बुक करनी है एंड आपको ये जो लास्ट क्वांटिटी ये कब बुक करनी है, आपको फुल टीपी पे। ठीक है, अगर ये क्वांटिटी आपका बुक करने के बाद मार्केट नीचे आता है वापस, जैसे कि सपोज करो 50% क्वांटिटी एंड 25% क्वांटिटी कुल मिलाकर 75% क्वांटिटी आपने बुक कर ली एंड मार्केट नीचे आता है, तो आपको इसको ब्रेक इवन एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि इतना जो आपका ट्रेड है वो चलने के बाद आपका नीचे आता है, तो फिर ये मेरे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो फिर ये जो आपकी 25% वाली क्वांटिटी इसके भी नीचे मार्केट प्राइस आ सकती है। सो मैं तो ये बोलूंगा कि फिर आपको इसका ब्रेक इवन एक्सेप्ट करना होगा एंड अगर आप इसका ब्रेक इवन भी एक्सेप्ट करते हो तो क्या हो गया, आपकी 50% क्वांटिटी जो प्रॉफिट है एंड आपका 25% जो क्वांटिटी का प्रॉफिट है वो तो आपकी जेब में ही है ना, भले इसका ब्रेक इवन गया तो क्या हो गया। ठीक है, एंड अगर ब्रेक इवन नहीं आता है तो फिर आपको ये 25% क्वांटिटी का जो प्रॉफिट है वो आपको 1:2 पे बुक करना है, या फिर आप इसको लॉन्ग रन भी चला सकते हो एज पर योर एपेटाइट, पर अपना जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग आपको 1:2 पे पूरा बुक करना होगा। एंड सेम रूल आपको यहाँ पे बेरिस में भी अप्लाई करना है कि भाई अगर 50% क्वांटिटी डिप्लॉय करने के बाद प्राइस नीचे आ जाता है, 1:1 के ऊपर आ जाता है, तो आपको यहाँ पे 50% क्वांटिटी एंड 25% क्वांटिटी उड़ा देनी है, 75% क्वांटिटी को बुक कर देना है एंड जो टॉप की क्वांटिटी है 25% क्वांटिटी वो उसको आपको चलने देना है। एंड वो आप कब बुक करोगे, जब आपका 1:2 टारगेट आएगा या फिर एज पर एपेटाइट। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको 1:2 पे पूरी क्वांटिटी बुक मारनी है। गॉट इट? क्या आपको इसमें इससे कुछ रिलेटेड डाउट है आपका? सर मेरा एक डाउट है, हाँ बोलिए। हैमर समझ के रेड बन रहा है, उसके बाद वाला ग्रीन बन जा रही है हाँ हमारी प्रोफेस, तो उसमें हम क्या करें उस केस में? सी हैमर बन जाता है एंड आपकी ग्रीन कैंडल क्या मतलब अपोजिट कैंडल बन जाती है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है। हाँ जी। बेरिश कैंडल के बाद आपकी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाती है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 3 कैंडल में आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, 3 कैंडल के बाद चौथी कैंडल में नहीं देखनी है। अगर सपोज करो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है बीच में कहीं, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है जो कि एक कंफर्मेशन कैंडल नहीं कहलाती अपनी, एंड मार्केट थर्ड कैंडल में यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बना देता है अपनी, जैसे कि 60% से ऊपर अपनी बॉडी क्लोजिंग हो जाती है, तो अपन यहाँ पे थर्ड कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, एंड आपको सेम ऐसा होगा इसके ऊपर का एंड आपको यही सर रूल्स अपनाने हैं। सर कंफर्मेशन कैंडल ही बोल रहा हूँ, वो वही ग्रीन बन जा रही है तो वही फिर ट्रेड ऊपर की साइड जा रही है, तो उस केस में क्या कर, कंफर्मेशन कैंडल ही हमारी ग्रीन बन रही है नो नो तो? नो नो नो, कंफर्मेशन कैंडल का कलर आपको मैटर करता है। ठीक है, जैसे कि बेरिश ओके है तो अपन को बेरिश में रेड कैंडल इसकी बॉडी चाहिए 60%। ठीक है, ओके ना सर। कि ग्रीन। ओके, पंकज भाई, हाँ भाई। अरे जैसे कि आपने बोला कि वो जो बेरिश कैंडल कंफर्मेशन वाले जो होंगी हमारी, वो हाँ 60% से ज्यादा उसकी बॉडी क्लोजिंग ऊपर नीचे जो भी होगी वो उतनी हाँ होनी चाहिए, ठीक है। यस तो वो जो 60% हम जिसका ले रहे हैं वो कैंडल की ओवरऑल रेंज का लेंगे ना, मतलब हाँ कैंडल ने यहाँ से विक मारी इतनी तो उसके 60% तक यस जाना यस, चाहिए। पूरी कैंडल का 60%। अच्छा, समझ गए। ओके ठीक है। मार्केट में इसमें बन गया तो भी ले सकते हैं क्या? क्या? मतलब पीओआई सब नहीं मैटर होगा ये? नो नो, उसका बता दो ना, अब कौन सी कंडीशन में आपको अप्लाई करनी है ये भी मैं बताता हूँ। ओके टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिए एंड ये आपके रूल्स भी बता दिए मैंने, 25 अब कंडीशन में आपको बताता हूँ। अब कंडीशन की बात आती है कि भाई कौन से मार्केट कंडीशन में आपको अप्लाई करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। स्कैल्पिंग हद से हद आपकी या तो 30 पिप्स की होगी या 50 पिप्स की होगी, मोस्ट ऑफ जो मैंने इस स्ट्रेटेजी में अपने एक्सपीरियंस में देखी है। अब 50% अपना जो मोस्ट ट्रेड पेयर अपना जो गोल्ड है
50% सॉरी 50 पिप उसके लिए मैटर नहीं करते। 50 पिप तो भली रेंज में हो या फिर मार्केट एक मूव में हो, वन साइड मूव में, 50 पिप तो वो देता ही देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपके एक्सपीरियंस हाँ के देता अकॉर्डिंग कोई मेरे को बता सकता है? बराबर। हाँ भाई। ठीक है, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब मार्केट रेंज में होता है तब आपको क्या करना है कि जो आप यहाँ पे लॉट साइज मारने वाले हो ना, उसका हाफ कर दिया करो एंड उसमें आप 25-25-50 रूल अपनाओ। ठीक है, एंड बाकी जब मार्केट ट्रेंड में हो किसी, तब आप अपने पूरे लॉट साइज आप उतर सकते हो इसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी चलेगी मार्केट में कोई से भी कंडीशन में, मार्केट का कंडीशन कोई भी हो, भले रेंज का हो, मार्केट कोई ट्रेंड में हो या फिर मार्केट जिगजैग वे में जा रहा हो, उधर ये स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग हो सकती है, अप्लाई हो सकती है। ठीक है, आपको कंडीशन समझ आ गई मार्केट की? अब मैं हाँ आपके, समझ गए। अब यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। यहाँ नहीं तक नहीं। आपको सारे जो मैंने चीजें बोली आपको समझ आ गई है? हाँ हाँ जी। ठीक है, अब आते हैं लाइव मार्केट में कि भाई लाइव मार्केट में ये चीजें कैसे देखनी है अपन को। मैं आपको रेंज में भी बताऊंगा, ट्रेंड मार्केट में भी बताऊंगा, एंड जो मार्केट कंडीशन है सारी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब सपोज करो मार्केट में कल का ही बताता हूँ। मार्केट सपोज करो यहाँ पे रेंज में पूरा, ओ तेरी ये क्या हो गया? ठीक है, मार्केट सपोज करो ये पूरा रेंज में आ गया इधर। अब अपन अपन के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन को चीजें ढूंढनी है। अपन को कहाँ दिखती है? लेट्स सी, क्या ये वाली हैमर कैंडल मैं ले सकता हूँ? हाँ सर, हाँ ले सकते हो, क्यों? क्योंकि क्योंकि नहीं ये ले 50% वाली से नीचे। 50% के ऊपर है इसका विक। हाँ एम आई राइट? एंड क्या मैं ये वाले कैंडल कंफर्मेशन के तौर पे ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो। सब हाँ सर, ले सकते सब जी जने भाई बोलो। जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। बिल्कुल। ठीक है, 60% ले सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे आप एंटर करते हैं अपनी 25% क्वांटिटी एंड इसके ऊपर का आप ऐसा रखते हैं जैसा कि मैंने बोला हैमर कैंडल के ऊपर का, अब आपको यहाँ पे 25-25 वाला रूल कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपको एक सेकेंड, ब्रश कहाँ पे मिलेगा मेरे को? ठीक है, मैग्नेट बंद कर देता हूँ। आपको 55 सॉरी 25% क्वांटिटी यहाँ पे डिप्लॉय करनी है करंट प्राइस पे, एंड जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तब आपको 25% क्वांटिटी यहाँ पे भी डिप्लॉय करनी है। ओके, एंड जैसा कि आपकी एंट्री के नीचे ये वाली ब्लैक कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तब आपको 50% क्वांटिटी और डिप्लॉय करनी है। ऐसे क्या हो गया, आपकी जो 100% क्वांटिटी है एक ही ट्रेड में डिप्लॉय हो गई। हुई कि नहीं? हो गई हाँ। हो गई। एंड इसके ऊपर का आपका एसएल था तो एसएल आपका गया नहीं, एंड जैसे ही मार्केट ने 1:1 के ऊपर दिया ये वाली कैंडल पे इधर, तब आपको ये 50% वाली क्वांटिटी एंड ये जो एंट्री पे आपने 25% क्वांटिटी मारी थी ये आपको बुक करनी है, एंड जो टॉप पे आपने 25% क्वांटिटी मार रखी है इसको आपको रनिंग में चलने देना है। एंड या तो आपको 1:2 पे फुल क्वांटिटी बुक मारनी है या तो पूरा एज पर एपेटाइट। ठीक है, ये ट्रेड का लॉजिक आपको पूरा समझ आया क्या? इसमें अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये टारगेट पूरा डन किया इसने। हाँ जी भाई जी। इनफैक्ट ये ज्यादा दिया रेंज बिल्कुल में। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ। भाई लेकिन मतलब ये तो ऐसा है कि एंट्री मॉडल जैसा भी हो गया ना कि मतलब कैंडल देखिए और अंदर चले गए है ना, स्कैल्प करने बस। यस, ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको, यहीं पे देख लो। सपोज करो 1 मिनट टाइम फ्रेम लिया मैंने, ठीक है, एंड अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? ट्रेंड हाँ में जी चल रहा भाई है। जी। हाँ भाई। अब ये ट्रेंड में अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कितनी ट्रेड बनी है, सारी ट्रेड आपको दिलवाता हूँ मैं। जैसे कि सपोज करो इस हैमर कैंडल को मैं ले सकता हूँ, हाँ एंड ये वाली कंफर्मेशन कैंडल को भी मैं ले सकता हूँ। हाँ ले हाँ बिल्कुल सकते हो। ले सकते हो ले भाई। सकता हूँ, ठीक है। जी भाई। यहाँ पे मैं ट्रेड लगा था, ये हैमर कैंडल के ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस होता, सही बात है। क्या मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इसने 1:2 दिया?
दे दिया दिया। भाई, दे दिया। बिल्कुल। और डन, क्या, डन बिल्कुल। एंड डस्टेड। डन, डन एंड डस्टेड। ओके, और बताता हूँ मैं। उसी के अंदर एक और किया है। भाई तो मतलब क्या पूरे टाइम, मतलब ऐसे तो पूरे टाइम ही लेते रहेंगे, हाँ, ऐसा है स्कैल्पिंग क्या? है। स्कैल्पिंग आप कभी भी किस भी जगह कर सकते हो, भले रेंज मार्केट होता एंड भले ट्रेंड मार्केट होता, ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है ही ऐसी। ठीक है। अच्छा। अब और मैं बता दूं आपको, इसमें तो आई थिंक नहीं है। नहीं, इसमें वीक कम है 50% से, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे अपन, भले ही छो कंफर्मेशन कैंडल मिली आगे। अपन चलेंगे अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वाइज। चलो यहाँ पे मतलब अपन यहाँ पे बॉटम में भी देख लेते हैं। ये हैमर कैंडल को मैं ले सकता हूँ। हाँ, क्यों? जी भाई। क्योंकि उसकी वीक 50% से ज्यादा है। 50% 50% से है। ज्यादा है। एंड क्या हम्म। मैं ये थर्ड कैंडल को एज अ कंफर्मेशन कैंडल कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि सेकंड कैंडल में तो मेरे को 60% बॉडी नहीं मिली है। हाँ। ओके, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड मारता, इसके ऊपर का मेरा एसएल होता, हम्म। एंड यहाँ पे मार्केट ने 1:2 तो नहीं पर 1:डन दे दिया है। एंड 1:डन जैसे ही होता है, तो आप यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी एंड 25% क्वांटिटी बुक करते कि नहीं? हाँ, करता है। करते। अगर आपका ब्रेक हाँ। इवन भी हिट होता यहाँ पे, तो आपका हम्म। 75% क्वांटिटी तो बुक ही है ना। हाँ हाँ। तो अगर ये एसएल भी चले जाता, तो आपको कोई गम है इसमें? दुख है? नहीं। कोई रिग्रेट? नहीं है। नहीं। नहीं। नहीं है। नहीं। ठीक है, आपको सब सिनेरियो में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी तक अपन ने 3 की बैक टेस्टिंग की है। एंड हाँ, इसकी बैक टेस्टिंग मैं कोई पहले से देखकर नहीं आया था, सब आपके सामने लाइव टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे बैक टेस्टिंग। ठीक है, कोई कंसिडर करके नहीं आया था, मैं तो इनफैक्ट कल की ही ले रहा हूँ यहाँ पे, फ्राइडे की। पंकज सर, आपने जो पंकज भैया फर्स्ट एक की है डाउट ना, था। हाँ भाई बोलो। अगर सईद भाई आप बोलो पहले। मैं बोल रहा था पंकज सर, आपने जो फर्स्ट ली ना उसमें थोड़ा सा जूम करना। एक सेकेंड, इसमें? हाँ हाँ, फर्स्ट वाली में। यस। इसमें ना 2 बार ही वही चीज हमको कंफर्मेशन मिले, तो हम उस ट्रेड में रुक सकते हैं या नहीं? 2 बारी मतलब आई मीन कैसे? हाँ, उसमें देखो चेक है, उधर ही है ना हैमर बना है, उधर कंफर्मेशन कैंडल भी बनी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब बोलिए। बुलिश। यहाँ पे ही ये जो हमारा फर्स्ट है ना, उसमें ना एक यहाँ पे देखो नीचे ना कंफर्मेशन कैंडल बनी है, हैमर बना है ये नीचे, शायद से बना है, मैंने ध्यान वो उसके नीचे। उसके भी नीचे? पंकज सर नीचे बिल्कुल, हाँ इस तरफ है ना, मैंने देखा था। ये गिना जाएगा हैमर या नहीं? ग्रीन के पास में कौन लेफ्ट सा साइड, वाला? अपने ना 1:2 के अंदर ही है वो। कौन सा हैमर कैंडल? हाँ ये? हाँ जी, उसके पास वाला ये? सर, लेफ्ट साइड में उसके पास में। हाँ उसके पास में ये वाला? सर, लेफ्ट साइड में बोल रहा हूँ ना, जो बड़ा कैंडल बना है उसके पास में बोल रहा हूँ। हाँ, ये? ये इसको गिन सकते हैं? इसको ले सकते हैं, पर अपन को यहाँ पे फिर कंफर्मेशन कैंडल कहाँ मिली बुलिश के लिए? नहीं, मैं बेरिस के लिए बोल रहा हूँ ना सर। बेरिश में यहाँ पे कहाँ पे 50% से ऊपर वीक? ओके सर, ओके ओके, समझ गए। बेरिश। अरे पंकज, पंकज भाई, हाँ जहां पर हमने ये एंट्री की है ना, हाँ। उधर जाओ तो एक बार। हाँ, यस। उधर देखो एक बुलिश हैमर बना है, देखो 5th कैंडल। हाँ तो उसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिल गया हमें बुलिश का। हाँ, पर अगर तो अपन एक ट्रेड में है, तो अपन को दूसरी ट्रेड वहां पे नहीं लगानी, अपन को वहाँ उसका वेट करना है, या तो एसएल या टीपी, उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो में अपन देखेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गए। 3 ट्रेड मैंने 3 एग्जांपल दिए अभी तक, और भी मैं देख लेता हूँ। मतलब एक प्रॉपर, मतलब ये ट्रेंड मार्केट में, जैसे कि ये मार्केट अपने लिए ट्रेंडिंग है, ये वाली बुलिश रैली हम्म। है कि नहीं? ये वाला तो पूरा रेंज का बताया था मैंने, रेंज मार्केट का। अब इसमें मैं ट्रेंड का ही बताया था आपको। सपोज करो ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, अपन बीच में कंफर्मेशन कहीं देखेंगे?
पहली हैमर कैंडल मेरे को कहाँ दिख रही है, ये वाली, हम्म ये हैमर कैंडल के बाद मेरे को ये भाई कंफर्मेशन यही कैंडल भी वाली दिख रही है। कैंडल का बढ़िया सेटअप है। हाँ मैं यहाँ पे ट्रेड करता, जी भाई बिल्कुल इसके सही नीचे कह मेरा रहे हो। एसएल होता। क्या स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इसने 1:2 दिया है। दे दिया दिया है। दे दिया। बढ़ गया दिया है भाई। अब ट्रेंडिंग मार्केट में मेरे को कितनी यहाँ पे ट्रेड्स मिली है, देखो उसके अंदर ही मैं देख लेता हूँ। हालांकि मैं बोलता हूँ कि एक बार किसी ट्रेड में हो तो पूरा टीपी डाउन होने के बाद ही दूसरी ट्रेड करनी चाहिए, पर देख लेता ना एज ए एग्जांपल के तौर पे अपन। सही बोल रहे हो कि नहीं? हाँ, ठीक है। जहाँ पर एंट्री हुई उसी के ऊपर एक और यस, जैसे कि एक और मतलब मिस हो जाती है ये वाली एंट्री, तो सेकंड बार कैसे यहाँ पे ट्रेड करते। क्या ये वाली कैंडल को मैं हैमर कैंडल ले सकता हूँ? हाँ, ले सकते हो। यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन कैंडल मिली है कि नहीं? मिली है। भाई इसमें मिली है। एसएल कितना छोटा है यार। ले एसएल देखो इसमें। होते भाई, ऐसे स्कैल्पिंग में ऐसे ही होता है। लेट्स सी यहाँ पे 1:2 टारगेट डन हुआ है कि नहीं? हो गया। बिल्कुल इसको हो गया हटा और दे, क्या। एक साइड में इसको हटा दे, तो क्या डन हुआ है कि नहीं? हो गया। हाँ, अब और ट्रेड बताता इसमें हूँ वो मैं। रोल भी परफेक्ट काम करेगा। यस, इसमें मैं और बताता हूँ आपको, इसको भी हटा दो साइड में। ये वाली हैमर कैंडल को मैं ले सकता हूँ कि नहीं? सपोज करो ये दोनों मिस हो जाती है, तो ये वाली को मैं हैमर कैंडल ले सकता हूँ कि नहीं? ले सकते ले हो। सकते हैं भाई। ये इसको कंफर्मेशन कैंडल ले सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल ले हाँ, सकते ले हैं। बिल्कुल। यहाँ पे एंट्री होती, एसएमएस के नीचे। एसएल इसके नीचे, हाँ 1:2 डन है, डन है। डन एंड डस्टेड। ठीक है, भाई और वो भी तो आते हैं। बिना खींचे 1:2 हो गया था। अरे भाई ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है ही जबरदस्त। अपने वीआईपी क्लब की बात ही अलग है, इसीलिए मैंने ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी का नाम वीआईपी क्लब स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी रखा है। पंकज सर मैं यही बोल रहा था, देखो ये जो आपने हैमर बताया ना वो देखो अपना रेड में है देखो। हाँ तो बोला ना, कलर मैटर नहीं करता है। फर्स्ट जो हैमर कैंडल है उसमें कलर मैटर करता ही नहीं है, यही तो मैंने बात बोली थी ऊपर। कंफर्मेशन कैंडल में करता है हाँ, ऐसे ना। कंफर्मेशन कैंडल में कलर मैटर करता है। अच्छा ओके ठीक। और अपने वेदर अपना ट्रेंड बुलिश और बेरिश हो उसमें मैटर करता है। यस, देखो मैं तो क्या बोल रहा हूँ, अगर काउंटर प्ले भी होता है तो काउंटर प्ले में भी भाई 50-100 पे मिलना कोई बड़ी बात नहीं है गोल्ड के लिए। अब हाँ आराम से आराम से। ये सारे ऊपर के ट्रेड्स अपन ने रेंज मार्केट में निकाला है। रेंज, ये देखो कितनी बड़ी रेंज है ये। हाँ रेंज हाँ। में अपन को ऐसे स्कैल्प मिल जाते, और तो अपने लिए क्या चाहिए फिर, और तो अपन को क्या चाहिए। ट्रेंडिंग में तो और निकलेंगे। यस, यहाँ पे मैंने सेलिंग के बताए एंड यहाँ पे मैंने बुलिश के भी बता दिया, और भी मैं इस ट्रेंडिंग मार्केट में देख लेता हूँ। पंकज भाई, यस, समझो अभी मेरा एक पीओआई था हाँ, हायर टाइम फ्रेम में, यस, वो मेरे से मिस हो गया है, और अगर मुझे पता है कि यहाँ से जाने ही वाला है हाँ, तो मैं उधर में ये एंट्री देख के एज ए एंट्री मॉडल देख सकता हूँ कि इसे यस, फिर देख होल्ड सकते करने हो, के। देख सकते हो। मैं तो क्या बोलता हूँ पता है, कि जो कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि भाई पीओआई पे हमको कंफर्मेशन कैसे ले, पीओआई पे कंफर्मेशन पे एंट्री कैसे ले, अगर चौक नहीं बना तो वहां पे आप ऐसी कंफर्मेशन ले सकते हो। अगर ये वाली हैमर कैंडल या फिर हैमर कैंडल के बाद ये वाली रिजेक्शन कैंडल किसी पीओआई पे बनती है ना, तो वहां पे तो आप बिंदास ठोक के बैठ जाओ लॉन्ग रन के लिए। भाई मैं वही सोच रहा अभी यार, कितना छोटा एसएल कितना बड़ा टीपी ऐसे हो जाएगा यार ये तो। हाँ। मैक्रो में बना है भाई, मैक्रो में। भी देख के बैठ सकते हैं ना सर ये। यस, टाइम भी देख के बैठ सकते हो। 9-10। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, मेरे को कोई बताएगा? अरे बहुत बढ़िया, सही एकदम लगी। भाई बढ़िया। बताऊंगा भाई। मतलब भाई का कुछ कोई टाइम फ्रेम या कुछ मतलब ऐसा भाई नैस्डैक में कर जाएगी ना। क्या है? बढ़िया है। टाइम अरे फ्रेम, पंकज भाई, टाइम फ्रेम बताया ना भाई, यहाँ पे मैंने 1 मिनट एंड 3 नहीं नहीं मिनट। नहीं, ये टाइम नहीं मतलब अरे जो चलता है यार हावरली, मतलब उसका कुछ नो स्पेशल कोई टाइम या फ्रेम कभी नहीं, भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है। कभी भी। कभी भी मार सकता आप इसमें। ठीक है, तो ये मेरे को पंकज कोई भाई। इसका फीडबैक देगा कि स्ट्रेटेजी आप सबको कैसी लगी? अरे एकदम बहुत बढ़िया। सही भाई लगी। तो बहुत मस्त है यार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत दिन का भाई खर्चा आपने